क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को आज आप अपनी हथेली में थामे हुए हैं, उसका अस्तित्व हजारों साल पहले भी था। आज हम फोन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे मीलों दूर बैठे रिश्तेदार से बात करनी हो या पल भर में दुनिया की खबर लेनी हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम आधुनिक आविष्कार समझते हैं, वह रामायण काल में मधुमक्खी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, आज का यह एपिसोड आपके होश उड़ाने वाला है। तैयार हो जाइए इतिहास की उस यात्रा के लिए जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। मुख्य भाग, टेलीफोन या मधुमक्खी। आज के शोधकर्ताओं का दावा आपको चौंका देगा। कहा जाता है कि रामायण काल के दौरान लंका में ऐसी दूरसंचार प्रणालियां थीं जो आज के वायरलेस फोन से कम नहीं थीं। उस दौर में टेलीफोन को मधुमक्खी कहा जाता था। लेकिन इसे यह नाम क्यों दिया गया? दरअसल यह एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी और बात करने से पहले इसमें से मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाने वाली आवाजें आती थीं। जब विभीषण को लंका से निकाला गया तो वे केवल खाली हाथ नहीं आए थे। वे अपने साथ 4 भरोसेमंद मंत्रियों अनील, पनस्पति, संपाति और प्रभावती को लेकर भगवान श्री राम की शरण में पहुँचे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वे अपने साथ मधुमक्खी और दर्पण यंत्र भी लाए थे। युद्ध के मैदान में इन उपकरणों का इस्तेमाल रणनीतियों को साझा करने के लिए किया जाता था। सस्पेंस, 10,000 सैनिकों का नेटवर्क। हैरानी की बात तो यह है कि लंका के करीब 10,000 सैनिकों के पास एक खास उपकरण था जिसे त्रिशूल कहा जाता था। यह कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि लंबी दूरी तक संदेश भेजने और प्राप्त करने वाला एक डिवाइस था। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये सभी उपकरण उस दौर के स्मार्टफोन थे। प्राचीन लिफ्ट और ऑटोमेशन। सिर्फ फोन ही नहीं, लंका की वास्तुकला आज के स्मार्ट सिटी जैसी थी। वहाँ ऐसे यांत्रिक पुल और दरवाजे थे जो आज के सेंसर वाले दरवाजों की याद दिलाते हैं। वहाँ ऐसे चबूतरे भी थे जो सिर्फ एक बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। आज हम इन्हें लिफ्ट कहते हैं, लेकिन रावण की नगरी में यह आम बात थी। वाल्मीकि रामायण में भी इन अद्भुत यंत्रों का जिक्र मिलता है। हवाई युद्ध और लेजर तकनीक। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो आज की एंटी मिसाइल प्रणाली जैसी लगती है। रावण के पास भस्मलोचन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र बनाया था। जब भी कोई शत्रु विमान आकाश में दिखता, यह यंत्र प्रकाश की ऐसी शक्तिशाली किरणें, लेजर बीम छोड़ता कि विमान हवा में ही भस्म हो जाता। जब विभीषण ने यह तकनीक श्री राम को सौंपी तो अग्निवेश ने इन यंत्रों में सुधार किया और लंका के ही वाहनों नष्ट करने के लिए इनका सफल उपयोग किया। ईंधन और विमान विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि रावण के विमान किस ईंधन पर चलते थे? कहा जाता है कि लंका में सूरजमुखी के फूलों से तेल निकाला जाता था जो आज के पेट्रोल की तरह काम करता था। पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, वह न केवल उड़ सकता था बल्कि उसकी गति और क्षमता आज के आधुनिक लड़ाकू विमानों को टक्कर देती थी। नौसेना और नेविगेशन का जन्म। इतिहासकार अक्सर यह भूल जाते हैं कि दुनिया को नौवहन नेविगेशन की कला भारत ने सिखाई थी। नेविगेट शब्द संस्कृत के नवगति से आया है और नेवी शब्द नौ, नाव से। सिंधु नदी से शुरू हुई यह कला 6,000 साल पुरानी है। रावण के पास न केवल विमानों का बेड़ा था बल्कि विशाल समुद्री जहाज भी थे। आउटरो, कॉल टू एक्शन। तो मित्रों, क्या हमारी प्राचीन सभ्यता आज से कहीं ज्यादा उन्नत थी या फिर हम उन रहस्यों को भूल चुके हैं जो हमारे ग्रंथों में छिपे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई रामायण काल में मोबाइल और लिफ्ट जैसी चीजें मौजूद थीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।